नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में हर गुज़रते अय्याम के साथ अलग अलग तरह की जो तस्वीरें और हिंदुत्व मॉब की जो दरिंदगी सामने आ रही है, उससे महसूस यही हो रहा है कि अब जो है ये भारत में मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने वाली कार्रवाइयों को करने की रूटीन बन चुकी है। और वजह उसकी ये है कि इस पर किसी भी तरह की सरकारी या इंतज़ामिया तौर पर कोई इसको नोटिस नहीं ले रहा। ये कॉलेज के अहाते में यहाँ वाराणसी में एक मस्जिद के करीब हनुमान चालीसा का पाठ करने पर 7 अफराद को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिए जाने की खबरें आईं। उस वक्त साथी तलबा नमाज अदा कर रहे थे। उदय प्रताप कॉलेज की स्टूडेंट लीडर विवेकानंद सिंह का दावा है कि नमाज की अदायगी के लिए बाहर के लोगों के कॉलेज कैंपस के अंदर आने के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। इसने कहा कि हमें हमारे कॉलेज के तलबा की मस्जिद में नमाज अदा करने या मंदिर में पूजा करने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन नमाज के नाम पर बाहर के लोगों का कॉलेज कैंपस के अंदर आना हमें गवारा नहीं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस वाराणसी कैंट एरिया विदोष सक्सेना ने कहा कि तलबा मंगल के दिन इहाते कॉलेज में मौजूद मस्जिद के करीब हनुमान चालीसा का पाठ पर अटल थे पढ़ने के लिए। पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। पुलिस ने 7 तलबा को हिरासत में भी लिया, जिन्हें शाम में छोड़ दिया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल DK सिंह का कहना है कि 2018 में कॉलेज को नोटिस आई थी कि कैंपस की ज़मीन नवाब ऑफ टोंक ने वक्फ बोर्ड को वक्फ की थी और ये ज़मीन वक्फ जायदाद है। नोटिस वाराणसी के रहने वाले वसीम अहमद खान की तरफ से आई। नोटिस के जवाब में कॉलेज इंतज़ामिया ने लिखा था कि मस्जिद गैर कानूनी तौर पर बनी है और कॉलेज प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट की है, जिसे ना तो ख़रीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सूरत हाल वक्फ बोर्ड पर बनी हुई मसाजिद को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वक्फ कर दी जाती है तो अब उसमें कोई भी नमाज़ पढ़ सकता है। अब जाहिर सी बात है कि किसी कैंपस में अगर उसी की जानिब से वो मस्जिद बनाई गई होती तो इस पर जो है वहाँ के ट्रस्टियान या वहाँ के कॉलेज कैंपस वाले इसकी जो है शर्त लागू कर सकते, लेकिन चूँकि वक्फ पर बनी मस्जिद है और वक्फ की जानिब से राजस्थान के नवाब की जानिब से वहाँ पर दी गई ज़मीन है, ऐसी सूरत हाल में किस तरह के ये लोग एतराज़ जता कर के सूरत हाल ख़राब करने की कोशिशें करती हैं, उसकी भी ये ताज़ा मिसाल है। अब देखिए, आप अपने घर में कोई पूजा पाठ करे तो कौन रोक सकता है? कोई अपने घर में नमाज़ पढ़े तो उसको कौन रोक सकता है? यहाँ मस्जिद का ये हाल, तो यहाँ जो है इस वक्त जो ख़बर आ रही है उत्तराखंड के तहरी गढ़वाल नामी इलाके में बजरंग दल के मेंबरों ने नरेंद्र नगर में एक मुस्लिम खातून को अपने घर में जुमा की नमाज अपनी कुछ साथी सहेलियों के साथ पढ़ने की वजह से उन पर जो है हमला करने की, उनको डराने और धमकाने की कोशिश की। चूँकि ये वीडियो दूसरे चैनल के, इसलिए हम सिर्फ तस्वीर दिखा सकते हैं। इसमें वही बोलचाल चल रही है जिसमें एक बजरंग दल का गुंडा बाकायदा खातून को जो है डरा रहा है और कह रहा है कि आप किस तरह से यहाँ नमाज़ पढ़ सकती है अपने साथी सहेली के साथ। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़े, बसूरत दीगर हम भी जो है हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये कंटिन्यूसली आने वाली वीडियोस और ये ख़बरें शायद आप तक नहीं पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर होने वाले इस मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त जुल्म सितम की हालात हैं वो बहुत ही बदतर होते जा रहे हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश की एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर हिंदुत्व लोगों की जानिब से सिर्फ एहतिजाज करने पर मुसलमानों के घरों को इल्लीगल कह कर के और जबरन उस पर कब्ज़ा करवाया गया है, करवाने की कोशिशें हो रही हैं या लैंड जिहाद हो रहा है, ये कहते हुए कुछ हिंदुत्व तंजीम के लोगों ने एहतिजाज किया तो फौरी तौर पर इंतज़ामिया के बुलडोज़र वहाँ पहुँच गए और जो कई सालों और बरसों से यहाँ रह रहे थे
अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी लाचारी की वजह से यहाँ वहाँ कुछ मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, उनकी घरों को तहस नहस कर दिया गया। तो नाज़रीन गिरामी, ये भारत की वो हकीकी तस्वीरें हैं जिसको ना मीडिया आपके सामने रख रहा है, लेकिन जुल्म सितम की इंतहा धीरे धीरे इस वक्त अलग अलग इलाक़ों में जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ पैदा हुई है, पैदा की जा रही या हो रही हैं, इसकी ये सारी तफसीलात है। अब देखिए, जनूबी मुंबई के किराना दुकानदार ने यह खातून गाहक से ये कहते हुए नादानिस्ता तौर पर तनाज़ा पैदा कर दिया कि वो मारवाड़ी में बात करे क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत बन रही है। वाक़या पीर की शाम का बताया जा रहा है, जिसकी तफसीलात इस वक्त सामने आ रही है। गुड़गांव की मराठा औरत करीबी खेतवाड़ी में वाक़ महादेव स्टोर्स गई थी। वहाँ का ये वीडियो वायरल हुआ और जब मराठी में किराना अशिया मांगने लगी तो दुकानदार ने यह कहते हुए उसे चौंका दिया कि मारवाड़ी में बोलो क्योंकि रियासत में बीजेपी की हुकूमत बन रही है, यहाँ मराठी नहीं चलेगी। गौरतलब बात है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से ऐन कबल अक्टूबर में मरकज़ ने मराठी ज़बान को क्लासिकल ज़बान का दर्जा दिया था। औरत ने मलबार हिल के बीजेपी रुकन असेंबली मंगल प्रभात लोढ़ा से शिकायत की, लेकिन उसके बकौल कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि उसने बीजेपी को ही वोट दिया था। वादजा उसने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से रब्त पैदा किया, जो फौरी हरकत में आई और उसने दुकानदार को तलब कर लिया। घबराते हुए दुकानदार ने हाथ जोड़कर औरत से और मुंबई के मराठा शहरियों से माफ़ी मांगी। यमएनएस कारकुनों ने दुकानदार को खींचकर थप्पड़ भी रसीद किए। यमएनएस कायदीन, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। मामला बिगड़ता देख मंगल प्रभात लोढ़ा, जो खुद भी राजस्थानी है, मराठी के दिफा में आ गए। कहा जा रहा है कि उन्हें वजारत मिलने वाली है। उन्होंने फौरी तलाफी नुकसान की कोशिश की। गुड़गांव के खेतवाड़ी इलाके में लिसानी नफरत फैलाने की मजम्मत की। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है कि किस तरह लिसानी असबियत, मजहबी असबियत और ये दुश्मनी और अदावतें कहाँ पहुँच कर के इस हिंदुस्तान को तबाही की जानिब ले जाएंगी, कहा नहीं जा सकता। एक तरफ हिंदुस्तान से लगातार जो है इस वक्त गाय का गोश्त बाहरी मुल्कों में बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जो है इधर आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पहले फैसला मंदिरों के करीब गाय के गोश्त की फ़रोख्त को रोकने का किया गया था। अब पाबंदी मज़ीद सख्त करते हुए रियासत भर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी मकामात पर गाय के गोश्त को खाने, फ़रोख्त या पेश करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हिमंत बिस्वा शर्मा के सिलसिले में तो आप जानते हैं नाज़रीन गिरामी, ये किस कदर असबियत भरा और इस्लाम दुश्मनी को लेकर के चलने वाला शख्स है और इसके कितने ही इस्लाम मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ जो है फ़ैसले हैं। बहके गाय का गोश्त तो मुसलमान खाते नहीं हैं और जो सूरत हाल है, जाहिर सी बात है कि अक्सर रियासतों में तो ये गाय का गोश्त बिलखुसूस जो है, बीफ अलग होता है, गाय का गोश्त अलग होता है, उस पर पाबंदी है। ऐसे में अब जो है इस तरह हिमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से 4 सूबे को ऐलान किए जाने के बाद बैरून ममालिक में बीजेपी की हुकूमत में एक्सपोर्ट की जाने वाली जो है इस वक्त उसकी तादाद पूरी तरह से सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी हुकूमतें भारत के अंदर बीफ को और इस तरह के गोश्त को जो है पाबंदी लगा रही हैं और बैरून ममालिक में धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर हज़ारों टनों के हिसाब से जो है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये दोगली पॉलिसी है और कितनी इतनी रिपोर्ट्स हैं जो अंग्रेज़ी अखबार में भरी पड़ी हैं कि हिंदुस्तान से बाहरी मुल्कों में किस कदर जो है बड़े पैमाने पर गायों को भी, जिंदा गायों को एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर नहीं तो फिर उसका गोश्त एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी बैरून ममालिक के क्रिश्चियंस हों या दीगर धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ के लोग तो भारत के गायों की और इसकी तो गोश्त खा सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं खा सकते। ये कहते हुए जब कभी भी इस तरह के फ़ैसले आते हैं, सोशल मीडिया में लोगों के तनकीदी तज़ियों की भरमार हो जाती है, जिसका सिलसिला अब बिस्वा शर्मा के इस फैसले के बाद भी हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के संभल जाने से रोक दिया गया। वो अपनी बहन वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी के साथ संभल का दौरा करके तशद्दुद मुतासरीन से मुलाकात करना चाहते थे। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की सीनियर रहनुमा केसी वेणुगोपाल को रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल में इम्तनाई अहकामात नाफिज है, जिसकी वजह से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को चारशंबे के रोज़ गाजीपुर सरहद पर रोक दिया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस की दीगर सीनियर लीडरान सुबह गाजीपुर सरहद पर पहुंचे, जहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। उन्हें संभल में दाखिल होने से
रोक दिया गया। नाज़रीन गिरामी, संभल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म व सितम हुआ जामे मस्जिद के हवाले से, वो सारी बात आप लोगों के सामने है। यही वजह है कि इस वक्त जो है ये वहाँ पर जो है पूरी तरह से अपोजिशन का पूरा काफ़िला वहाँ जाना चाहता है। जो मज़लूमीन हैं उनके अहल खाना से मुलाकात करके उनकी दादरसी करना चाहता है, उनकी मिजाज पुरसी करने का इरादा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ मौजूद बीजेपी हुकूमत इससे हरगिज़ भी राज़ी नहीं है। इंतज़ामिया के कंट्रोल में रहने वाली पुलिस जब खुल्लम खुल्ला गोली चला करके मुसलमानों का कत्लेआम करती है तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, ये तस्वीरें तो पूरे आलम में फैलेंगी और भारत की बदनामी होगी। उधर हैदराबाद में आरटीसी एक्स रोड पर वाक़ एक थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान बड़े पैमाने पर भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से खातून हलाक और उसका कम उम्र बेटा शदीद ज़ख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पुष्पा 2 का प्रीमियर शो आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ सिंधिया थिएटर में रखा गया था। कल रात थिएटर के बाहर बड़े पैमाने पर मद्दाहों का हुजूम जमा हो गया जो उनको देखना चाहता था। इस दौरान अचानक ये जो है भगदड़ मच गई। भगदड़ में दिलसुख नगर की रेवती 39 नामी खातून और उसका बेटा सरतेज नीचे गिर गए और दब गए। दोनों शदीद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने फ़ौरन माँ बेटे को भीड़ से हटाकर CPR किया। इसके बाद रेवती को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। सरतेज की हालत नाजुक थी, उससे निम्स अस्पताल मुंतकिल किए जाने की खबरें आ रही। तो नाज़रीन गिरामी, ये है फिल्मों का क्रेज़, फिल्मों का पागलपन कि जो है लोग किस तरह से जो है एक शख्स को देखने के लिए जो है वो इस कदर बड़ी भीड़ में पहुंच जाते हैं कि अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे में थिएटर वालों को या इंतज़ामिया वालों को ख़ता का इल्ज़ाम धरना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की सही तौर पर सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत ना करने की वजह से इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। ये कहते हुए लोग जो है इस वक्त पूरी तरह से इस हादिसे के बाद अफसोस करने के साथ साथ मुताल्लिक़ा लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने शिमाली शाम में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हालिया इजाफे का ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल को ठहराते हुए अरब कौम में तकफ़ीरी दहशतगर्द ग्रोहों के दोबारा सर उठाने के लिए आलमी बिरादरी से फ़ौरी और मुअस्सिर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। ईरानी खबररसा एजेंसी प्रेस TV की रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ची ने कहा, हम गासिब सहूनी हुकूमत और तकफ़ीरी दहशतगर्दों के दरमियान फ़र्क नहीं करते। ईरानी हुकूमत की इस नुक्ते पर रोशनी डालते हुए बाज़ गैर मुल्की अनासिर मशरिक़ को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए अस्करियत पसंदों की माली मुआवनत करते हैं। यहाँ बात काबिल ज़िक्र है कि तकफ़ीरी एक अरबी इस्तिलाह है जिससे मुराद किसी मुसलमान पर मुर्तद होने का इल्ज़ाम लगाना है, यानी मुसलमान होते हुए जो दुश्मनों का सपोर्ट करते हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम दहशतगर्द सहूनी दरिंदे गज़ा में अपनी दरिंदगी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हर दिन पेश आने वाली अमवात में जिस कदर इजाफ़ा हो रहा है वो नाकाबिल यकीन और नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमले जारी रखते हुए 20 फ़िलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है और मुतअद्दिद को ज़ख्मी। शहीद होने वालों का ताल्लुक़ खान यूनिस के शिमाली हिस्सों में से था, जहां पर जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज के टैंक घुस गए। गज़ा की पट्टी के दूसरे इलाकों में बमबारी की गई है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी लगातार इस वक्त फ़िज़ाई और फिर शूट करके मारने के मामलात में मुसलमान 20 की तादाद में हर दिन शहीद हो रहे हैं और पूरी दुनिया खामोश है। इधर कुवैत से ख़बर आ रही है नाज़रीन गिरामी कि कुवैत में हुक्काम की जानिब से 1785 अफराद की शहरियत वापस लिए गए, बल्कि लेने के अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। 2 मारूफ फ़नकारों की भी शहरियत वापस ले ली गई। बैनुल-अक़वामी ख़बररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में हुक्काम का कहना है कि गुलकारा नव्वाल अल-कुवैतिया और फ़नकार दाऊद हुसैन से भी शहरियत वापस ले ली गई। उन अफराद की शहरियत के हवाले से कुवैती आला कमेटी की जानिब से की गई तहक़ीक़ात के बाद 1758 अफराद के बारे में रिपोर्ट पेश की गई थी कि उन्हें जो शहरियत दी गई थी वो ज़वाबित के मुताबिक नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरियत कमेटी की जानिब से इन अफराद के बारे में इंतहाई बारीकबीनी से तहक़ीक़ात की जा रही हैं जिन्हें कुवैती शहरियत जारी की गई थी। मुतअल्लिक़ा कमेटी की रिपोर्ट में जिन अफराद को शहरियत वापस लेने की सिफारिश की गई है, इसमें कहा गया था कि शहरियत जारी करते वक्त कानूनी शहरियत के नुकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया था। हुसैन को साल 2001 में फ़न की बुनियाद पर साबिक़ अमीर कुवैत शेख जाबिर अल अहमद अस-सवाह के हुक्म पर कुवैत शहरियत दी गई थी। दाऊद हुसैन का ताल्लुक़ मज़ाह से था। वो कुवैत और अरब दुनिया के मारूफ कॉमेडियन माने जाते थे।
उनको भी जो है दिया गया था। नव्वाल गुज़श्ता 40 बरस से ज़्यादा अरसे से कुवैत में मुकीम है। सैकड़ों एल्बम रिलीज़ किए गए थे, मारूफ गुलकारा थी, उसकी भी शहरत इस वक्त ख़तरे में आ गई है। नाज़रीन में मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,